प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, अभी तक हमने लग्न के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, आपको समझाने का प्रयास किया। आज हम एक वीडियो में लग्न के विषय में जितना आपको बताया है बताने की कोशिश करूंगा कि लग्नेश अगर पाप ग्रह से युक्त है तो क्या फल होगा। लग्नेश 6, 8, 12 स्थान में स्थित है तो उसका क्या फल होगा। लग्नेश केंद्र त्रिकोण में स्थित है, शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट है, शुभ ग्रह से युक्त है अथवा दृष्ट है या दोनों स्थितियां हैं। शुभ ग्रह से केंद्र त्रिकोण में भी लग्नेश स्थित है, शुभ ग्रह से युति और दृष्टि भी है लग्नेश की, तो उसका क्या फल होगा। लग्नेश चर राशि में स्थित है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, उसका क्या फल होगा। लग्न में शुभ ग्रह स्थित हैं, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, उसका क्या फल होगा। इन सब विषयों पर मैंने विस्तार से वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा किया। दर्शकों, आज हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें ये सब मिल जाएं जितना मैंने आपको अब तक लग्न के विषय में बताया है। इससे पहले दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आप सब जो नए दर्शक हमारे हैं वो पिछले वीडियो को बेसिक चीज़ें जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखें, उसका अध्ययन करें ताकि आगे की चीज़ें समझ में आएँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करूँ, बताता चलता हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो नए दर्शक हैं उनकी भी समझ में आए, लेकिन पूरी चीज़ें सब चीज़ें एक वीडियो में बताना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो उबने लगते हैं। एक दर्शक ने कमेंट किया था कि गुरुजी वही चीज़ें बार बार आप समझाते हैं, तो दर्शकों जो हमारे नए दर्शक हैं उनकी समझ में बात नहीं आएगी अगर पुरानी चीज़ें नहीं दोहराई जाएंगी। इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए नए दर्शकों को भी लाभ प्राप्त हो उसको बीच में रिवाइज भी करता हूँ, दोहराने की कोशिश करता हूँ। इसको आप अन्यथा न लें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इसका लाभ उठा सकें। दर्शकों, हमारा प्रयास है कि जैसे मनुष्य सामान्य बीमारियों की दवा जानता है, बुखार आया पैरासीटामॉल खा लिया, सिर में दर्द है सिर दर्द की दवा खा लिया, पेट में दर्द है पेट की दवा खा लिया, सामान्य चीज़ें सामान्य दवाइयाँ उसे मालूम होती हैं जो सामान्य बीमारियाँ होती हैं। वैसे ही ज्योतिष के विषय में भी सामान्य रूप से हर व्यक्ति को जानना चाहिए। ज्योतिष बहुत सरल विद्या है, हर व्यक्ति को जानने का प्रयास करना चाहिए। आप जानेंगे समझेंगे तो आप स्वयं लाभान्वित होंगे इससे और दूसरों को भी लाभ पहुंचाएंगे, सही मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और दूसरे को भी सही मार्गदर्शन देंगे। इसलिए दर्शकों, आइए हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। महर्षि पाराशर जी ने लग्न फलाध्याय के अंतर्गत बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 13वें अध्याय लग्न फलाध्याय के अंतर्गत पहले श्लोक में लिखा है, सपापो देह पोष्टारी बैगो देह सौख्य हृत केंद्रे कोणे स्थितोंगेशा सदा देह सुखा दिशेत। लग्नेश पाप युक्त हो व 6, 8, 12 स्थान में स्थित हो तो ऐसे जातक को देह सुख प्राप्त नहीं होता है। देखिए यहाँ मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न में एक गिनती लिखी है, एक का मतलब मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल है। मान लीजिए मंगल कहीं पर पाप ग्रह के साथ में स्थित है, राहु केतु शनि आदि किसी ग्रह के साथ में स्थित है, या 6, 8, 12 स्थान में मंगल स्थित है, 6, 8 और 12 स्थान में स्थित है, तो ऐसे जातक को देह सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन केंद्रे कोणे स्थित होंगे सा
वही लग्नेश अगर केंद्र या त्रिकोण में स्थित है कहीं, तो ऐसे जातक को देह सुख प्राप्त होता है, देह से सुखी होता है, निरोग होता है ऐसा जातक। केंद्र कोण कौन से हैं? 1, 4, 7, 10। पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में स्थित हो, ये केंद्र हो गए। त्रिकोण कौन हुआ? पहला, 5वां और 9वां भाव। अगर लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में स्थित है तो ऐसे जातक को देह सुख प्राप्त होता है। दूसरे श्लोक में लिखा, लग्न पोस्तंगतो नीचे शत्रुभे रोगकृत भवेत, शुभा केंद्र त्रिकोणस्था सर्वरोग हरा स्मृता। लग्नेश अस्त हो या नीच राशि में स्थित हो या शत्रु राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक रोगकृत भवेत, रोगी होता है। लग्नेश अस्त हो सूर्य के साथ, मान लीजिए मेष राशि, यहाँ मंगल लग्नेश है, मंगल अस्त है सूर्य के साथ, यहाँ ये साइन जो बना हुआ है अस्त का चिन्ह है, ये मंगल सूर्य के साथ अस्त हो, अथवा नीचे अपनी नीच राशि में स्थित हो। मंगल की नीच राशि कौन सी है? कर्क राशि, कर्क राशि में मंगल स्थित हो, अथवा शत्रुभे शत्रु राशि में स्थित हो। शत्रु मंगल का कौन है? शनि, शनि की राशि में स्थित हो, कुंभ राशि में मंगल यहाँ स्थित हो, तो ऐसा जातक क्या होता है? रोगकृत भवेत, रोगी होता है। लग्नेश सूर्य के साथ अस्त हो अथवा नीच राशि में स्थित हो अथवा अपनी शत्रु राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक रोगी होता है। किंतु शुभा केंद्र त्रिकोणस्था सर्वरोग हरा स्मृता, ये स्थिति होने के बावजूद भी अगर केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह स्थित हों तो ऐसा जातक निरोग होता है, सब रोगों पर भारी होता है। ऐसे जातक को रोग परेशान नहीं कर पाते, बीमारी आएगी लेकिन ठीक हो जाएगी, पता नहीं चलेगा बहुत। तीसरे श्लोक में महर्षि पाराशर जी ने लिखा, लग्ने चंद्रे अथवा क्रूर ग्रहैर दृष्टे अथवा क्रूर ग्रहैर दृष्टे अथवा युते शुभ दृष्टि विहीने च जंतोर देह सुखम नहीं। लग्ने चंद्रे अथवा, लग्न अथवा चंद्रमा, जितना महत्व दर्शकों लग्न का है उतना ही महत्व चंद्र राशि का भी है, क्योंकि चंद्रमा मन है। तो लग्न पर अथवा चंद्रमा पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो अथवा युति हो, लग्न में क्रूर ग्रह स्थित हो या चंद्रमा के साथ क्रूर ग्रह स्थित हो और लग्न अथवा चंद्रमा पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ दृष्टि विहीने च, और आगे क्या कहा? शुभ दृष्टि विहीने च, शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो लग्न और चंद्रमा पर, जंतोर देह सुखम नहीं। ऐसे जातक को बालक या वृद्ध, युवा, स्त्री या पुरुष, किसी को, कोई भी हो सकता है, ऐसे जातक को जिसकी कुंडली में योग हो उसे देह का सुख प्राप्त नहीं होता। लग्न अथवा चंद्रमा पर क्रूर ग्रहों की युति अथवा दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि और युति न हो इन पर, तो ऐसे जातक को देह सुख प्राप्त नहीं होता है। मतलब पूरी तरह से पाप पीड़ित हो। जैसे मान लीजिए लग्नेश मंगल यहाँ है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है मान लीजिए, तो लग्न अथवा चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि और युति हो। मान लीजिए यहाँ राहु केतु बैठे हुए हैं, राहु और केतु बैठे हुए हैं, यहाँ पापक ग्रह बैठे हुए हैं लग्न में, चंद्रमा के साथ में यहाँ मंगल बैठ जाए, लग्न और चंद्रमा पर पाप ग्रहों, क्रूर ग्रहों, पाप अथवा क्रूर ग्रहों की दृष्टि और युति हो, शुभ दृष्टि विहीने च, और केंद्र और त्रिकोण में भी शुभ ग्रह न हो और इन ग्रहों पर, लग्न और चंद्रमा पर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़े। पाप पूरी तरह से लग्नेश और लग्न चंद्रमा, चंद्र राशि पाप ग्रहों से पीड़ित हो, लग्नेश, लग्न और चंद्र राशि, चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे जातक को देह का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा जातक धन धान्य से भरपूर होते हुए भी, अगर धन का योग कुंडली में अच्छा है, धनवान है, तो भी उसे देह का सुख प्राप्त नहीं होता है। दर्शकों, धन से बहुत काम हो सकता है लेकिन सब काम नहीं हो सकता है। धन का अंबार लगा हुआ लेकिन शरीर में इतने रोग हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, इतने रोग हैं कि कुछ खा ही नहीं सकता हो।
जीवन ही नहीं जी सकता, घुट घुट के मरता है। तो अगर ये स्थितियां हैं तो निश्चित रूप से उस जातक को देह का सुख प्राप्त नहीं होगा। महर्षि पाराशर जी ने चौथे श्लोक में लिखा, लग्ने सौम्य स्वरूपा स्यात् क्रूरे रूप विवर्जिता सौम्य खेटैर युते दृष्टे लग्ने देह सुखान्विता। लग्ने सौम्य ग्रह से युक्त हो, लग्ने सौम्य स्वरूपा से स्यात्, लग्न में शुभ ग्रह हो, लग्न में शुभ ग्रह हो, पूर्णचंद्र, बुध, बृहस्पति या शुक्र लग्न में स्थित हों, तो ऐसा जातक क्या होगा? सुंदर होगा, देखने में आकर्षक होगा, व्यक्तित्व उसका प्रभावशाली होगा, ऐसा जातक सुंदर होगा दर्शकों। लेकिन अगर क्रूर ग्रह लग्न में स्थित हैं, राहु, केतु, शनि आदि लग्न में स्थित हैं, तो ऐसे जातक के साथ क्या होगा? ऐसा जातक कुरूप होगा। कुरूप से यहाँ क्या मतलब है? लग्ने सौम्य स्वरूपा स्यात्, स्वरूप होगा, सुंदर होगा, रूपवान होगा, सुंदर रूप होगा, उसका सुंदर होगा, गौरांग होगा, सुंदर होगा, देखने में आकर्षक होगा। और स्यात् क्रूरे रूप विवर्जिता, अगर पापक ग्रह स्थित हैं, राहु, केतु, शनि स्थित हैं, तो देखने में सुंदर नहीं होगा, काला हो सकता है। काला व्यक्ति भी सुंदर होता है, ये जरूरी नहीं काला है तो कुरूप हो, लेकिन अगर क्रूर ग्रहों की अधिकता है, शुभ ग्रह की दृष्टि युति नहीं है, तो ऐसा जातक देखने में अच्छा नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि गढ़न अच्छी नहीं है, तो ऐसे जातक की गढ़न अच्छी नहीं होती, शरीर से काला कलूटा होगा। सौम्य खेटैर युते दृष्टि लग्ने देह सुखान्विता, लेकिन सौम्य खेटैर युते दृष्टि, लेकिन अगर लग्न में शुभ ग्रह, खेटैर माने ग्रह, सौम्य ग्रह की युति हो अथवा दृष्टि हो, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो अथवा युति हो, तो ऐसे जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है, देह सुख प्राप्त होता है। लग्ने, फिर से इसको देखें, लग्ने सौम्य स्वरूपा से स्यात्, लग्न में अगर शुभ ग्रह स्थित हो तो जातक स्वरूप होता है, सुंदर होता है, रूपवान होता है। और अगर क्रूर ग्रह लग्न में स्थित हो तो वह कुरूप होता है। कुरूप से मतलब गढ़न अच्छी नहीं होगी ऐसे जातक की, सांवला होगा, काला होगा, उसके बावजूद भी वो कुरूप होगा। सौम्य खेटैर युते दृष्टि, लेकिन अगर लग्न में शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति है तो ऐसा जातक देह सुख से युक्त होगा, कुरूप होते हुए भी देह सुख से युक्त होगा। लग्न में पाप ग्रह स्थित हो या क्रूर ग्रह स्थित हो, लग्न भर पाप ग्रहों या क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, इसके बावजूद भी अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति लग्न पर है तो ऐसा जातक देह सुख से युक्त होता है, उसे देह सुख प्राप्त होगा, कुरूप होते हुए भी देह का सुख प्राप्त होगा। 5वें श्लोक में महर्षि पाराशर जी ने कहा, लग्नेशो गो गुरुर्वापि शुक्रो वा केंद्र कोणगा दीर्घायुर धनवान जातो बुद्धिमान राजवल्लभा। लग्नेशो गो गुरुर्वापि, लग्नेशो माने लग्नेश, गो माने बुद्ध, गुरुर्वापि अथवा गुरु, लग्नेश बुद्ध गुरु अथवा शुक्र, लग्नेशो गो गुरुर्वापि शुक्रो वा केंद्र कोणगः, केंद्र कोणगः, लग्नेश बुद्ध गुरु अथवा शुक्र केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों। लग्नेश, जैसे मान लीजिए यहाँ मंगल लग्नेश है, कोई भी हो सकता है, यहाँ चंद्रमा लग्नेश हो सकता है अगर 4 गिनती है, 12 गिनती है, मीन राशि है, बृहस्पति हो सकता है, कोई भी ग्रह हो, लग्नेश लग्न में हो, लग्नेशो गो गुरुर्वापि, लग्नेश बुद्ध और गुरु अथवा शुक्र केंद्र 1, 4, 7, 10 में हो अथवा 1, 5, 9 भाव में स्थित हो, तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है, धनवान होता है, बुद्धिमान होता है और राजा का प्रिय होता है। लग्नेश बुद्ध गुरु, अब देखिए लग्नेश, लग्न की तो बहुत बड़ी भूमिका है, लग्नेश कोई भी हो सकता है, चंद्र से लेकर के शनि तक कोई भी ग्रह लग्नेश हो सकता है, इससे पाप ग्रह क्रूर ग्रह से मतलब नहीं है, लग्नेश है वो, ये शर्त होनी चाहिए। लग्नेश बुद्ध
बृहस्पति अथवा शुक्र के साथ हो, लग्नेश हो, जैसे यहाँ लग्नेश मंगल है, बुध साथ में बैठा हो, बृहस्पति बैठे हों, या लग्नेश बुध या शुक्र यहाँ बैठे हों, लग्न में बैठे हों एक ग्रह, या लग्नेश बुध बृहस्पति अथवा शुक्र के केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हों, 1, 4, 7, 10 भाव में स्थित हों, अथवा 1, 5 और 9 भाव में स्थित हों, तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है, धनवान होता है, बुद्धिमान होता है और राजा का प्रिय होता है। आइए छठवां श्लोक देखते हैं। छठवें श्लोक में महर्षि पाराशर जी कहते हैं, लग्ने से चर राशि स्थे शुभ ग्रह निरीक्षिते कीर्ति श्रीमान महाभोगी देश सौख्य समन्विता। लग्नेश चर राशि में स्थित हो, लग्ने से चर राशि स्थे, लग्नेश चर राशि में स्थित हो। चर राशि के विषय में हमने बताया था आपसे विस्तार से, पिछले वीडियो में मैंने राशि के विषय में बताया कि राशि 3 तरह की होती हैं। 12 राशियां हैं, मेष से लेकर मीन तक 3 तरह की हैं। कौन? चर, स्थिर और द्विस्वभाव। इसको आप जो हमारे नए दर्शक हैं पिछले वीडियो में यूट्यूब में जाके हमारा पिछला वीडियो देखें। लग्नेश चर राशि में स्थित हो, शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो, लग्नेश चर राशि में स्थित हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक कीर्ति यशस्वी होगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी, श्रीमान लक्ष्मी वान होगा, धन से संपन्न होगा, महाभोगी भोगी होगा, सुख का धन का भोग करने वाला होगा। देखिए 2 तरह के लोग हैं, एक तो धन होते हुए भी भोग नहीं करते हैं, और एक होते हैं कि धन होने पर उसका खूब भोग करते हैं, खूब ऐशो आराम करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो महाभोगी होगा, देह सौख्य समन्विता, और इसके साथ देह सुख से युक्त होगा। लग्नेश चर राशि में स्थित हो, जैसे यहाँ देखिए लग्नेश मंगल है, चर राशि कौन कौन सी हैं? 1, 4, 7 और 10, ये राशियाँ चर राशि हैं। अब मंगल चर राशि में स्थित हो, या तो एक यहाँ स्थित हो लग्न में, या चौथे भाव में स्थित हो, या 7वें भाव में स्थित हो, या भाव से यहाँ मतलब नहीं, गिनती यहाँ लिखी हुई इसलिए हम कह रहे हैं चर राशि में, या तो मेष राशि में स्थित हो, या कर्क राशि में स्थित हो, या तुला राशि में स्थित हो, या मकर राशि में स्थित हो। मेष लग्न के लिए मंगल या तो मेष लग्न में स्थित हो, अपनी राशि में स्थित हो, या कर्क राशि में स्थित हो, या तुला राशि में स्थित हो, या मकर राशि में, ये चारों राशियां चर राशि हैं। अगर इसमें मंगल स्थित है, हमने फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी ग्रह चर राशि में स्थित हो, तो लग्नेश होकर के कोई भी ग्रह चर राशि में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह निरीक्षित है, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, बृहस्पति, शुक्र, बुध, पूर्णचंद्र, इनकी दृष्टि हो, तो ऐसा जातक यशस्वी होगा, धनवान होगा, सब सुख का भोग करने वाला होगा और देह सुख से युक्त होगा। 7वें श्लोक में बुधो जीवोथवा शुक्रो लग्ने चंद्र समन्विता लग्नात् केंद्र गतो वापि राज लक्षण संयुता। बुधो जीवो अथवा शुक्रो, बुध जीवो माने बृहस्पति, बुध बृहस्पति अथवा शुक्र लग्ने चंद्र समन्विता, लग्न में चंद्रमा के साथ युक्त हों। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ बुध स्थित हो, बृहस्पति स्थित हो और साथ में चंद्रमा भी स्थित हो, बुध बृहस्पति और चंद्रमा स्थित हो यहाँ पर, अथवा बुध शुक्र और चंद्रमा स्थित हो, तो क्या होगा? ऐसा जातक लग्नात् केंद्र गतो, या फिर लग्न से केंद्र में बुध बृहस्पति अथवा बुध बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में स्थित हों, या बुध बृहस्पति अथवा शुक्र बुध बृहस्पति, फिर से देखें, बुध बृहस्पति और चंद्रमा लग्न में स्थित हों, या बुध शुक्र और चंद्रमा लग्न में स्थित हों, या लग्नात् केंद्र गतो वापि लग्न से केंद्र में स्थित हों, लग्न से केंद्र में स्थित हों। लग्न ये है, यहाँ 1, 4, 7, 10 में स्थित हों। कौन ग्रह? बुध बृहस्पति और चंद्रमा, या बुध बृहस्पति या शुक्र,
बुध बृहस्पति चंद्रमा या बुध शुक्र और चंद्रमा लग्न में स्थित हो या केंद्र के किसी भी भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक राज लक्षण से युक्त होता है। राजा के समान लक्षण उसमें होते हैं। राजा के क्या लक्षण हैं? यशस्वी होता है, धनवान होता है, सब पर शासन करने वाला होता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, समाज उसे सम्मान देता है, समाज की चिंता रखता है राजा। तो ये सब लक्षण उसमें होंगे ऐसे जातक में। दर्शकों, मेरा पूरा प्रयास है कि आपकी समझ में ज्योतिष अधिक से अधिक आए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत गुणागणित करने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में सब कुछ मौखिक है। आप वीडियो देखते रहें। जो हमारे नए दर्शक हैं पुराने वीडियो देखें, उससे बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आगे की चीज़ें अपने आप समझते चले जाएंगे। एक डायरी आप अवश्य बनाएं और उसमें क्रम से लिखते जाएं। जो जहां समझ में नहीं आ रही है उसको अलग लिख लें, उसके विषय में कमेंट करें। हम आपके साथ बहुत जल्दी लाइव जुड़ेंगे। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।